मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। इस समय जो संकल्प आते हैं सबको समाने के, सबको मेल जोल करके चलने के आते हैं। ये संगम हो रहा है इस समय। तो ये जो अर्जुन का रथ है ये त्रिमूर्ति का रथ है। त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे, त्रिकालदर्शी भव, त्रिनेत्री भव। कैसे? त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र जो हमारा ऊंची सीट पे सेट दिखाता है। दो नेत्र अर्जुन के मसल दिखाते हैं, लेकिन तीनों नेत्रों का जो कॉम्बिनेशन आकारी स्वरूप बनता है वो हनुमान दैवी स्वरूप अखंड अर्धनारीश्वर का बनता है, जो कि अभी इस देह की दुनिया में रहते हुए, देह के पदा, देह के संबंधों, देह के धर्मों की दुनिया में रहते हुए अपने उस रोल को साक्षी होकर के ऊंची सीट पे सेट होकर के देखता है। अर्जुन के रथ में जिस तरीके से हनुमान ऊपर बैठ करके सारे युद्ध को देख रहा है, कैसे परमात्मा स्वरूप हमारे अर्जुन निश्चल स्वरूप को वो सारे डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन वो साक्षी होकर के देख रहा है। अर्जुन पूरे महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, उसको भी साक्षी होकर के देख रहा है। तो ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल जो अर्जुन स्वरूप है, नर और नारी वाला, वो उसके द्वारा जो भी देह के संबंधों के रोल चल रहे हैं उसको साक्षी होकर के देखना। वो किस सीट पे सेट होकर के? आकारी स्वरूप अर्धनारीश्वर दैवी स्वरूप हनुमान निश्चल होकर के महावीर स्वरूप। इसी को रुद्र अवतार, शिव अवतार भी कहा जाता है। तो इस त्रिमूर्ति स्वरूप में टिक करके जब हम बैठते हैं तो हमारे को तीसरे नेत्र से क्या होता है कि सारी चीजें जो हमारी जो उलझी हुई थी, उलझी हुई ड्रामा के कहानियां थी, रहस्य थे, रंग बिरंगे रहस्य, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमारे को कैसा महसूस हो रहा है, किसी और की कहानी में उसको कैसी फीलिंग्स आ रही है, वो कैसी दिनचर्या देख रहा है, तो सब डिफरेंट है। क्योंकि ये ऐसा ही मिक्सिंग ड्रामा बना हुआ है इस समय। कोई अपने आप की, क्योंकि विस्मृति के पक्ष में है और वो नीचे की सीट पे बैठा हुआ है, तो उसे अपनी ही कहानी अच्छी लगती है, बाकी दूसरों की कहानी बेकार लगती है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।